तो मेरे ख्याल में ये हम 52,000 को तो बड़े आराम से क्रॉस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि इस 2021 के दौरान अगर और कोई मिसहैप ना हो, कोई एक्सटर्नल शॉक ना मिले, तो ये हम 52 से 75-80,000 तक भी जाने की इसमें they felt thanks to Muazzam Malik, he thought कि इंडेक्स 60,000 तक जा सकता है। आरिफ हबीब थॉट कि इंडेक्स 52,000 का लेवल टच कर सकता है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन तमाम इकोनॉमिक ब्लॉक्स के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। चाइना के साथ हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बहुत अच्छी है। उसके साथ यूरोपियन यूनियन में हमारे पास GSP प्लस है। राइट। उसके साथ अमेरिका में हमें नॉर्मल एक्सेस है, वहाँ पे कोई हमारे खिलाफ खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो कमज़ोरियाँ हैं उनको एक्सपोज किया। पाकिस्तान की मईशत ने, पाकिस्तान के इकनॉमिक मैनेजर्स ने 2020 को कैसे हैंडल किया, पाकिस्तान के लिए 2020 कैसे था, फरमाइएगा। जी, इसमें ये है कि ऑप्टिमिज्म इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो चैलेंजेस हैं, मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस और पेंडेमिक के चैलेंजेस, दोनों को बड़ी कामयाबी से और महारत के साथ उनका फेस किया है। और हमने देखा है कि जो अदारे पेंडेमिक के लिए बनाए गए NCOC और जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन्स का सिस्टम भी बनाया और टेस्टिंग वगैरह भी कराई, और ओवरऑल दुनिया में जिस तरीके से कोविड से नुकसान हुआ है तो उससे पाकिस्तान को बचाया गया है। साथ साथ इकॉनमी में जो IMF प्रोग्राम के वजह से आपका एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से बचना जो है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ी बात थी और इसमें हमने एक बहुत बड़ी कीमत भी अदा की अवाम ने, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी और इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, उससे बेशुमार इन्फ्लेशन भी हुई और उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें भी इजाफा हुआ। और ये जो दो इम्पैक्ट्स थे इनको हुकूमत ने बर्दाश्त किया, क्योंकि पॉलिटिकली इन चीज़ों की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन जो है इसी को निशाना बनाती है। हालांकि ये इस गवर्नमेंट की वजह से ये काम नहीं हुआ था कि इन्फ्लेशन हो और अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये आपको एडजस्टमेंट जो करनी पड़ी थी अपनी बैंक्रप्सी की वजह से, उसका इम्पैक्ट है जो खासा लंबा होता है। और जैसे जैसे ये इम्पैक्ट जो है अब पूरा होता जा रहा है तो इन्फ्लेशन जो है वो भी नीचे आ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हम आहिस्ता से जा रहे हैं, जिसमें आपकी जो फॉरेन ट्रेड है उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स में खासा इजाफा होना शुरू हुआ है। पर्टिकुलरली 1-2 माह से अगर नवंबर दिसंबर के ही फिगर्स आपने तो खासा रिबाउंड नज़र आ रहा है। और एक इंटरनेशनली आप की रेपुटेशन है कि कोविड के दौरान भी आप मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक किस्म की रेपुटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि पाकिस्तान में ना तो मेल्ट डाउन होता और ना ही ये शट डाउन होता कोरोना की वजह से, और दोनों से हमने अच्छे तरीके से निभाया है। अब ये जो आपने बात की कि ब्रोकरेज हाउसेस जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो इसलिए है कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं फंडामेंटल्स पाकिस्तान के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो छठी सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, और वो यूथ बल्ज एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आपकी जो भी मसनूआत आप बनाएंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगी जिन चीज़ों में, तो उसमें आपको वाफिर वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी भी होगी और एक निज़ाम ऐसा है जो डिलीवर भी कर सकता है। सो आई थिंक ये तो एक बेसिक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है
जिसकी वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा। टेक्सटाइल से बढ़ के फिर अब बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी उठेंगी और नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है और इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। सो अब प्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसमें सिर्फ अगर कोई मुश्किल चीज़ है तो वो सिर्फ पेंडेमिक है कि ये पेंडेमिक कोई नई चीज़ के तौर पे ना उभर आए। अदर देन दैट इस वक्त कोई ख़ास हर्डल नज़र नहीं आता इकोनॉमिक रिबाउंड में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो आई थिंक 52,000 जो मार्क है स्टॉक मार्केट का वो हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने अचीव किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो रिबाउंड आएगा अगर हम इसको कंसिस्टेंटली इसको सपोर्ट करें, रिफॉर्म एजेंडा आगे बढ़ता चला जाए, जो हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करनी है वो हम करते चले जाएं। एनर्जी सेक्टर जो है वो इस वक्त एक वाइल्ड हॉर्स है, इसमें जिसको काबू करना बहुत ज़रूरी है और उसकी कॉस्ट को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना के बाद। अगर कोई चैलेंज है तो वो एनर्जी सेक्टर है। तो वो भी मुझे लगता है कि उसमें अब हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं कि इसको काबू में किया जाए और इसकी कीमत नीचे लाई जाए और नई जो एनर्जी आएगी वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होगी और उससे हमारी कंपेटिटिवनेस बहुत बेहतर भी होगी। और बाकी जो डीरेगुलेशन प्राइम मिनिस्टर साहब करा रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो रही है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हुई है, उसी तरह बाकी मैन्युफैक्चरिंग में भी उसकी अब होती जा रही है एक्सटेंशन। अदारों में अपॉइंटमेंट्स बहुत बेहतर होती जा रही हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनको भी टारगेटेड प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखाएं और जो बोझ बना हुआ बजट थे उनको उसको ख़त्म किया जाए। तो अगर ये मोमेंटम चलता रहा तो मेरे ख्याल में ये हम 52,000 को तो बड़े आराम से क्रॉस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस 2021 के दौरान अगर और कोई मिसहैप ना हो, कोई एक्सटर्नल शॉक ना मिले, तो ये हम 52 से 75-80,000 तक भी जाने की इसमें जान हो सकती है। सो आई थिंक क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से पॉजिटिव्स हैं, ऑल्दो कुछ रिस्क्स भी हैं जो मैंने पहले बात की। पेंडेमिक इज़ वन थिंग, एनर्जी को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे वो नंबर 2 है। और एक ये चीज़ जो दहशतगर्दी जिस पे कंट्रोल पा लिया हुआ है पाकिस्तान ने, और इसमें अगर अफ़गानिस्तान में भी अमन आ जाता है और ये दहशतगर्दी काबू में रहती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत तेज़ी से अब डेवलपमेंट फेज़ में आ चुकी है। जुलाई से दिसंबर तक के हमारे एक्सपोर्ट के नंबर जो बेहतर हुए वो इसी वजह से कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर जो तिजारती पार्टनर्स हैं हमारे, उन्होंने हमसे काफ़ी इंपोर्ट्स की, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स अच्छे रहे। 2021 में अगर हमारी ये जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इसमें सेकंड वेव काफ़ी चैलेंजिंग अगर आती है, वहाँ पे मसाइल का सामना होता है और एक्सपोर्ट्स अगर हमारी गिरती हैं, तो चंद मईशतदान ये कहते हैं कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट है ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिक स्टेप है। तो ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट उतनी वायबल ना भी रहें तो ये 5, 10, 15% का जो गैप है उसको ब्रिज कर सकता है। यूसी कि इसमें इतना पोटेंशियल है रोशन डिजिटल अकाउंट जो इनिशिएटिव है इसमें? हाँ, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं वो इस नेचर की हैं कि वो पेंडेमिक की हाइट के वक्त भी वो उठ रही हैं और उनकी डिमांड खासी स्ट्रॉन्ग है। सो हमारा प्रोडक्ट लाइन ऐसी हैं जो कि
अमेरिका या यूरोप में लॉकडाउन भी होता है तो उन पे इतना असर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी अमेरिका और यूरोप में अब ई कॉमर्स पे लोग चले गए हैं बड़ी हद तक, और पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वो ई कॉमर्स के लिए बड़ी मौजू हैं। सो आई थिंक एक तो ये है कि पाकिस्तान पेंडेमिक के दौरान जो ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान का है कि हमें कोई शट डाउन ना करना पड़े। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाएं और हमारे अस्पताल भरने शुरू हो जाएं तो फिर हमारे लिए खतरा बनता है। बट अमेरिका यूरोप में तो ऑलरेडी बहुत ख़राब हालात हैं और उन हालात में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। सो आई थिंक रिस्क हमें प्रोडक्शन साइड पे है, हमें एक्सपोर्ट साइड पे रिस्क इतना नहीं है। दूसरी बात यह है कि रोशन डिजिटल प्रोग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने विंडो खोल ली है, और पूरे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अगर इससे कंफर्टेबल होते जा रहे हैं जिस तरह से नज़र आ रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी रिसोर्स होगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में रखेंगे तो उससे भी हमारे एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत बेहतर होंगे, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो ये सारी चीज़ें वो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान का पोटेंशियल तो हमेशा से बहुत ज़्यादा है। हम हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं पाकिस्तान की के पोटेंशियल के बारे में बात करते करते, तो पोटेंशियल तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। निज़ाम पाकिस्तान का जो है उसको सही करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर जो अब रिफॉर्म्स हो रही हैं वो बहुत ज़रूरी रिफॉर्म्स हो रही हैं, और वो डीरेगुलेशन और सिंप्लिफिकेशन इस तरह की हैं, और कंपटीशन को बढ़ाना, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाना, मुल्क अंदरूने मुल्क कंपेटिटिव मार्केट्स बनाना इन चीज़ों पे अब फोकस है। और जो हमारी इकोनॉमी में कार्टेल्स हैं उनको दुरुस्त करना, उनकी रेगुलेशन करना, उनमें कंपटीशन लेके आना, तो ये इश्यूज के ऊपर अब काम हो रहा है, और इसमें कमिटमेंट हुकूमत की बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो हुकूमत ने डेमोन्स्ट्रेट की है कि वो मुश्किल से मुश्किल काम करने से भी नहीं डरती और कर लेती है अगर वो इकोनॉमी के लिए मुफीद हो। सो आई थिंक इन दैट सेंस एक वो टाइम पीरियड आ रहा है, अल्लाह करे कि हम इसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि अब हम बहुत तेजी से भी तरक्की कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता जो रिकवरी हो रही है ये एकदम इसमें खासी तेजी भी आ सकती है, और ये डिपेंड करेगा कि हमारी गवर्नेंस रिफॉर्म्स कैसी तेजी से हम करते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान अल्लाह ने किया तो वो रहे, तो कोई रुकावट हमारे लिए नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब ये जो एनर्जी से मुतालिक आपने फरमाया, IMF की कंडीशन है कि 3 रुपये 25 पैसे का जो इजाफा है वो यकमुश्त कर दिया जाए प्रोग्राम की बहाली के लिए, और जबकि गवर्नमेंट ने जो प्रपोज़ किया है वो ये है कि 6 महीने में 3 किस्तों में ये इजाफा किया जाए। और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई से मुतालिक जो है वो भी बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट इस तरह की रिफॉर्म कर रही है कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल से मूव हुआ जाए मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क में ये जो एनर्जी सेक्टर और ये जो पावर की सप्लाई, एनर्जी एक्सचेंजेस की जो बातें हो रही हैं, ये मुल्क के लिए कितनी मुफीद है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, और एनर्जी रिफॉर्म्स में पाकिस्तान ने एक कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट बनानी है, यानी कि जो भी सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई मार्केट में लेके आएं, और बायर्स जो हैं उनको ऑप्शंस हो कि वो सबसे सस्ती और सबसे बेहतर जो रिलायबल बिजली हो उससे वो खरीदें।
सो ये कंपेटिटिव पावर मार्केट की तरफ स्टेप्स हैं कि सिंगल बायर मॉडल जो है उसकी जगह पे अब मल्टीपल बायर मॉडल होना चाहिए, और वो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि इसमें हमें आज से 5-10 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। तो अब अगर हो जाएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान की एनर्जी कॉस्ट नीचे आएंगी। एनर्जी कॉस्ट नीचे आएंगी तो पाकिस्तान की तमाम सेक्टर्स जो हैं वो बहुत competitive हो जाएंगे, एक्सपोर्ट के लिए भी और अंदरूनी मुल्क मार्केट्स के लिए भी। और एनर्जी की सस्ते होने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इजाफा होगा और रोजगार के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे और एक खुशहाली भी होगी। सो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो एनर्जी सेक्टर की ही है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपेटिटिव मार्केट बनाई जाए और जल्द से जल्द बनाई जाए ताकि सस्ती बिजली इंडक्ट हो मार्केट में। हमें सबसे सस्ती बिजली चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अखबारों में भी आप देखते होंगे कि अब रिन्यूएबल एनर्जी कोई 2 सेंट, कोई 3 सेंट, किसी मुल्क में 1.5 सेंट तक भी वो बिजली आई है, और पाकिस्तान की बिजली की कॉस्ट अभी भी 15-20 सेंट के करीब है। तो वो जब हम कम लाइन करेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगी। फिर पाकिस्तान की हर मसनूआत जो है वो इंटरनेशनली कम्पिटिटिव भी होगी और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बड़ी कम्पिटिटिवनेस आएगी और उनकी भी कीमतें कम होंगी। सो पाकिस्तान का मेन चैलेंज इस वक्त यही है कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, और वो कम हम बिजली जो है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है जिसको कम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हमें अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट भी करनी है, ह्यूमन स्किल्स की डेवलपमेंट करनी है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज की करनी है। और जो CPEC की वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम पूरे एशिया का एक किस्म का सेंटर बन सकते हैं कनेक्टिविटी का, तो वो बनेगा तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी इंशाल्लाह आएगी, वेल्थ क्रिएशन भी होगी और गुर्बत से निजात भी मिलेगी। हर एक का अपना अपना बयानिया होता है और ऑपोजिशन जो है उसका एक बयानिया ऐसा होता है कि वो वर्स्ट के सिनारियो को सामने रखते हैं और वो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑन ट्रैक रहे। तो आई थिंक इस वक्त हमें ऑपोजिशन के बयानिए से इतना गर्ज नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हम अपना रिफॉर्म एजेंडा जो है उसके ऊपर बस अमल करें और तेज़ी से अमल करें तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हुकूमत का बेसिकली एम यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, गुर्बत से जान छूटे, तरक्की हो। तो उसके लिए आपको जो भी करना है वो आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए। ऑपोजिशन का एक रोल होता है जो वो क्रिटिसाइज करते हैं तो वो करते रहेंगे। अगर उनकी कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म आए तो उसको ज़रूर हम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट भी करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बट ओवरऑल नज़र आ रहा है कि हमारे इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी हो रही है, अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हुकूमत ने कोई रिफॉर्म की है उसके नताइज बड़े अच्छे आए। जब हमने ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सी जो हर्डल्स थे उनको रिमूव किया, कानून को आसान बनाया, टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया, तो सडनली हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स के आउटपुट, ग्लास जो है जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में,
पेंट्स के कारोबार, सो बेशुमार इंडस्ट्रीज जो हैं वो सडनली पहले से बहुत बेहतर चलनी शुरू हो गई हैं, और बैंकिंग निज़ाम भी अब सपोर्ट में आ गया आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। तो सो ये बहुत बड़ी चेंजेस हैं और इनका इम्पैक्ट एकदम आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है। तो इसी तरह आई थिंक तमाम जो सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में डिफरेंट इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर चेन्स हैं, सर्विसेज के सेक्टर्स हैं, हर एक में एक जुम्बिश आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी और एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में बेहतरी आएगी। और जैसे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बेहतर करेंगे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करेंगे, उसी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो भी करेगी और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। सो आई थिंक इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का जो इरादा है वो बड़ा पुख्ता है और वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये आपको दाद देनी पड़ेगी कि बड़े मुश्किल काम गवर्नमेंट ने किए हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स, ये करने आसान काम नहीं थी। पॉलिटिकली कॉस्ट गवर्नमेंट ने इसकी दी है, लेकिन इकोनॉमी के लिए इसके अब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड होपफुली आगे चल के भी रिजल्ट्स बेहतर ही आएंगे। और ये फिर रिफॉर्म्स जो हैं बाकी रिफॉर्म्स तक भी रसाई होगी और वो रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो इकोनॉमी साउंड फुटिंग पे आ जाएगी। डॉक्टर साहब, हमें ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो प्रेडिक्शन 2021 की दी है उसमें शरह सूद के लिए कहा है कि ये 9% तक जा सकती है। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए, अभी तक जो हमारी इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन थी, और कॉस्ट पुश जो आई थी वो डिवैल्यूएशन की वजह से आई थी। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ गए हैं और हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो भी स्टेबलाइज हो चुका है। तो अब ये हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन ने दोबारा सर उठाया तो वो डिमांड साइड से सर उठाएगी कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो। सो आई थिंक इन्फ्लेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब हमारी ये चीज़ें जो है स्टेबल रहने की है, एक उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो स्टेबल ही रहेंगी, प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगी, और इस एनवायरनमेंट में फिर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत बेहतर हो जाता है। आई थिंक उसकी जो फिर इम्पैक्ट्स हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के साथ रोजगार भी मिलता है और उसके साथ एक वेल्थ भी क्रिएट होती है। सो आई थिंक जो भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इस वक्त हालात उनके लिए अच्छे मौजू हैं, और कोशिश भी ये है कि उनको पूरा किया जाए एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के और इसके जो आपके डिफरेंट सेक्टर्स में आनी है ग्रोथ, वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी हों, और नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को मॉडर्नाइज किया जाए सारी चीज़ों को। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स हैं, अब डॉक्टर इशरत हुसैन का एक सोल ऑब्जेक्टिव है कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और उनका निज़ाम जो है ब्यूरोक्रेसी का, उसको भी रिफॉर्म किया जाए। सो अल्टीमेटली ये सारी रिफॉर्म्स होंगी और इसका सारों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ पाकिस्तान में होगी। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि डॉलर के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है?
जो ब्रोकरेज हाउसेस कहते हैं कि 165 से अबव रह सकता है। रिज़र्व्स के बारे में हमारे पास काइंड ऑफ कंसेंसस है कि 2021 दिसंबर में 25 अरब डॉलर जो हैं वो रिज़र्व्स में होंगे, हमारे रिज़र्व्स स्टेबल होंगे। और डू यू थिंक कि ये तज्जिया ठीक है ब्रोकर्स का, ये प्रेडिक्शन ठीक है? ये सही प्रोजेक्शंस हैं कि स्टेबिलिटी रहेगी 155, क्योंकि इस वक्त हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में भी खासी इम्प्रूवमेंट है और रिजर्व्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक ये फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। सो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे डायरेक्शन में हैं। सो आई थिंक कि डॉलर का जो है ये स्टेबल रहेगा, यहाँ 155-165 के दरमियान में ये चलता रहेगा। और अगर हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी तो फिर एक हिस्टोरिकली डॉलर के ऊपर हमारी जो हमेशा एक शॉर्टेज होती थी वो फिर आगे चल के नहीं होगी। तो आई थिंक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड अल्लाह ताला बरकत डाले तमाम एंडेवर्स में, तो इकॉनमी बड़े स्टेबल तरीके से ग्रो कर सकती है। डॉक्टर साहब, हुकूमत के नकाद ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो दो ब्रिलियंट इनिशिएटिव हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज का और दूसरा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का, तो लोग ये कहते हैं कि जो हाउसिंग के लोन हैं ये गॉड फॉरबिड लॉन्ग टर्म में एक हाउसिंग क्राइसिस सिचुएशन की तरफ ले जा सकते हैं कि जब लोगों के पास कुव्वत ख़रीद गॉड फॉरबिड ना हो और वो लोग जो हैं गवर्नमेंट को किस्तें अदा ना कर पा रहे हों। दूसरी बात जो चंद लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 7% का जो मार्कअप है फॉरेन करेंसी में, ये भी गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में डाउन द रोड 5 to 10 ईयर्स ये मसाइल का बाइस बन सकता है। आप समझते हैं कि ये वाला तज्जिया बात बेहतर है या ये वाली बात बेहतर होगी कि जैसे आपने कहा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से डिमांड पुश इन्फ्लेशन के सफ़र में एक्चुअली इकोनॉमी, कंज्यूमर सिस्टम आर एबल टू अफोर्ड द कॉस्टली थिंग्स? आपका क्या तज्जिया है कि लॉन्ग टर्म में ये इनिशिएटिव मसाइल का तो बाइस नहीं बनेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हाउसिंग शॉर्टेज है और बहुत इसकी एक लेटेंट डिमांड है हाउसिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें हाउसिंग के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं किया गया। तो ये कहना कि ये इसमें कोई हम ओवर सप्लाई हाउसिंग की हो जाएगी तो वो नहीं मेरा ख्याल होगी। मोमेंटरली हो सकती है, लेकिन डिमांड जो है हाउसिंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पर्टिकुलरली ओवरसीज पाकिस्तानीज में बहुत डिमांड है इसकी। इसलिए अब नेक्स्ट फेज में बहुत से जो हैं रोड शोज किए जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पाकिस्तान में हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इसलिए आई थिंक के दोनों तरफ से सप्लाई एंड डिमांड को मैच करने के लिए दोनों इनिशिएटिव्स चलेंगे ताकि एक बबल जो ना क्रिएट हो और ना ही उसके फिर पॉसिबिलिटी हो कि वो डिस्टेबलाइज करे सारी चीज़ों को। तो आई थिंक कि ये जो हैं बाकी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिकॉज पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और बिकॉज पाकिस्तान में एक एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज भी हैं जो इनके पास खासा सरमाया है, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी बेहतर इस्तेमाल, और पाकिस्तान की आपको पता है एग्रीकल्चर जो है वो खासी इनएफिशिएंट है। पाकिस्तान में यील्ड्स बहुत कम हैं। अगर इसको साइंटिफिकली
और जो हमारी रेगुलेशन के तहत अदारों को हम बेहतर कर लें। अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर में काम बहुत करती हैं, लेकिन फार्मर्स तक वो रसाई नहीं होती। वो सारा कुछ अगर हो तो आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिल सकती है जो कंसिस्टेंट भी हो और जो इतनी हो कि लोगों की जो इनकम लेवल्स हैं वो डबल या 3 गुना 4 गुना हो सकें। और ये बाकी एशिया में ये काम हो चुका है। ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई पहली दफ़ा ये काम करने जा रहा है। हमने देखा है कि ईस्ट एशिया में 10-10% भी ग्रोथ ली है उन्होंने, और चीन ने 12% 13% तक ग्रोथ ली है। तो पाकिस्तान भी अब उस कैटेगरी में एक बड़ा मुल्क है जो पीछे रह गया हुआ है, उसने कैच अप करना है। और कैच अप जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा प्रोडक्शन, आउटपुट, ये सारी चीज़ों को आप पाकिस्तान में एट अ हायर रेट ऑफ ग्रोथ पे कर सकते हैं। और उसके तरफ हमें जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अवाम जो हैं, पर्टिकुलरली हमारा जो यूथ है, उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि उनके रोज़गार बन सके। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल हैं, और विदाउट क्रिएटिंग कोई मेजर फाइनेंशियल और रेगुलेटरी क्राइसिस हम ये सारी काम कर सकते हैं। एंड पाकिस्तान भी एक बन सकता है इस खित्ते का इंजन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं। क्योंकि अब जितनी भी हमने बातें की हैं, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में तकरीबन तमाम इकोनॉमिक ब्लॉक्स के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। चाइना के साथ हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बहुत अच्छी है। उसके साथ यूरोपियन यूनियन में हमारे पास GSP प्लस है। उसके साथ अमेरिका में हमें नॉर्मल एक्सेस है, वहाँ पे कोई हमारे खिलाफ खास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और पाकिस्तान एक वाकई एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है कि हम पूरी दुनिया में चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए निज़ाम में जो रिफॉर्म्स करनी है वो अब हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और होपफुली ये सब चीज़ें जो हैं एक अच्छे निज़ाम की तरफ जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के शरीक गुफ्तगू थे डॉक्टर सलमान शाह, जो कि वफाकी हुकूमत के मुशीर ख़जाना रह चुके हैं। आप लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी रहे, और पंजाब की सूबाई हुकूमत के लिए भी मुशीर ख़जाना के तौर पे आप परफॉर्म कर चुके हैं। सो आई थिंक इट वाज मोस्ट रेलेवेंट टू गेट हिज फर्स्ट हैंड फीडबैक एंड रिव्यू ओवर व्हाट ब्रोकरेज हाउसेज सेड टू अस इन द मंथ ऑफ December रिगार्डिंग द इकॉनमी, वेयर दे फील्ड के इकॉनमी बहुत अच्छे तरीके से 2021 में परफॉर्म करेगी। इंडेक्स दे फेल्ट थैंक्स टू मौज़म मलिक, ही थॉट कि इंडेक्स 60,000 तक जा सकता है। आरिफ हबीब थॉट कि इंडेक्स 52,000 का लेवल टच कर सकता है। डॉलर के लिए एवरीबडी फेल्ट कि ये 165 से ऊपर रहेगा। इन्फ्लेशन में 1% की एडजस्टमेंट, पॉलिसी रेट एवरीबडी फेल्ट कि 9% मैक्सिमम जाएगा। और रिज़र्व्स के लिए थैंक्स टू ब्रोकरेज हाउसेस दे फील कि $25 बिलियन तक 2021 में हमारे रिज़र्व्स जा सकते हैं, और वहाँ जाकर ये स्टेबल हो जाएंगे। सो डॉक्टर साहब ने इन सारी बातों को पॉजिटिवली काइंड ऑफ एग्री किया, एंड द रीज़न दैट ही एक्सेप्टेड all these prediction was that he was very positive and firm about the government's reforms. Government जो अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर रही है, उसके बारे में डॉक्टर साहब वेरी पॉजिटिव। एंड ऑल ही सेड वाज अबाउट द एनर्जी। ही फेल्ट कि बेरोज़गारी से लेकर और महंगाई तक तमाम माशी अशारिये जो हैं वो अगर किसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान अगर किसी चीज़ की वजह से मसाइल का शिकार है,
he felt it is because of the oil based energy. इंपोर्ट होता है तेल, उसका इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा होता है, उससे जो बिजली पैदा होती है वो महंगी होती है, हमारी प्रोडक्ट्स इनकॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहर बायर नहीं मिलते। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो कॉस्ट की वजह से है। एंड ही फेल्ट कि जब पावर की प्रोडक्शन जो है वो तेल के कारखानों से मुंतकिल हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी पर, जिसमें विंड है सबसे टॉप पर, सोलर है, हाइडल है। ही फेल्ट कि अगर एनर्जी मिक्स में से तेल से जो बिजली प्रोड्यूस होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो कम कर दी जाए तो पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी हो सकता है। सो फॉर 2021, नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म मेजर्स बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ही फेल्ट कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर परफॉर्म